नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल द महान धर्मी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल महान धर्मी को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रसोई घर में रखे तवे पर यह चीज कभी नहीं बनानी चाहिए, इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है शनि देव हो जाते हैं क्रोधी। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती है आती है। दोस्त, गरीबी भी दोस्तों रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। माता अन्नपूर्णा के लिए एक लाइव तो बनता है। माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, मां अन्नपूर्णा आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, हम बर्तनों की बात करें तो रसोई घर में रखा तमाम और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवे से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। खास तौर पर घर की महिलाओं को रोड पर यह चीज कभी नहीं बनानी चाहिए, इसे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं, घर में गरीबी आ जाती है। तो जानते हैं विस्तार से दोस्तों, तवा जो राहु का प्रतिनिधित्व करता है उस पर अक्सर कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। सबसे ज्यादा 2 रोटी बनाई जाती है। कई लोग जाने अनजाने में तवे पर पानी को गर्म करते हैं, जिससे घोर अनर्थ कार्य माना जाता है। इसे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते तवे पर पानी जब छल करके आवाज करता है तो उस महिला के ऊपर शव आते हैं जिसमें तवे पर पानी डाला है। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण परिवार पर का शव आने लगे रहे हैं। ऐसे में शनि देव अपनी बुरी दृष्टि परिवार पर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनि से होता है। इसलिए गर्म लोहे पर पानी कभी नहीं डालना चाहिए, पहले उसे ठंडा होने दे दी तभी उस पर पानी डाला जा सकता है और फिर अच्छे से तवे को साफ करके किसी कोने में छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते तो एक बार जलते तवे पर पानी डालकर देखें, अगले ही दिन आप पर शर्म आनी शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए, शनिदेव और राहु केतु को खुश करने के लिए और माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले तवे का इस्तेमाल कर ही करें। अरे, रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा नमक डालें और विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला जैसे हल्दी मिर्च या कोई भी मसाला ना मिला हो। ऐसा करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता था। जब वही पुराना हो जाए या वे जाए तो उस वे को शनिवार के दिन निकाल दे दी। हर रोज रोटी बनाते समय पहले एक छोटी रोटी बनाएं और उसे ऐसी जगह पर रख दें जहां उसे कोई जानवर या पक्षी खाली वाले। ऐसा करने से एक घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, गैस चूल्हे पर खाली वाली तवाफ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इससे घर में धन की कमी होने लगती है और गरीबी अपना वास धीरे धीरे बना लेती है। दोस्तों, खाना बनाने के बाद तवे को अच्छे से ढोकर हमेशा छुपाकर किसी कोने में रख दे दी। आगे बढ़ भरी से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताएगा। दोस्तों, हो जाएं सावधान, अगर आपके घर में भी ऐसा तव्य है तो पूरा घर आपका बर्बाद हो सकता है। घर में गरीबी आने का यह सबसे बड़ा संकेत है, तभी को कभी ऐसा ना होने दे दी, नहीं तो पूरा घर भंडारी ने जा सकता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, तवे को खोलता रखना पड़ जाता है। भारतीय हिंदू धर्म आचरण के अनुसार तवे को कभी बोलता नहीं रखना चाहिए, उल्टा करवा रखा जाता है। जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात इसका मतलब है कि उस समय तवे का उपयोग घर में करना वर्जित माना गया है, यानी घर में भोजन नहीं बन पाता, इसलिए दवा उल्टा किया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति बेवजह सर्वे को उल्टा करता है तो यह असुविधा का कारण बन सकता है, इसलिए गलती से भी तवे को उल्टा ना रखें तथा आप सीधा करके ही रखें। लंबे समय से एक ही तवे का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, पुराना तवा जंग उत्पन्न करता है, इसके अवशेष खाने में जाकर बुक खाना दूषित हो सकता है। ऐसे में आपके बच्चे या परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी लग सकती है और लंबे समय से छूटे हुए तवे पर खाना पकाने पर दोष लगते हैं, जिसके कारण आप कभी धनी नहीं बन सकते थे। ऐसे में आपका गरीब होना तय है। नंबर 3, तभी या पढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए, उस पर झूठी सामग्री कभी ना रखें। इन दोनों वस्तुओं की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन आगमन के रास्ते उतने ही आसान हो जाएंगे ही। घर के सभी बर्तनों में से यह 2 बर्तन बहुत सम्मान के योग्य माने गए हैं। नंबर 4, यह कार्य हमेशा हमारे घर में होता है।
और आप भी इसे अवश्य है तैयारी दोस्तों। ईश्वर की असीम कृपा पाने के लिए, अन्नपूर्णा का वास हो जाने के लिए पहली रोटी जो व्यक्ति गाय माता के लिए बनाता है और उसे खुद अपने हाथों से खिलाता है, तो माता अन्नपूर्णा सदैव उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। क्योंकि गाय में सभी ही देवी देवता एक साथ वास करते हैं, उसे खिलाने वाला व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। दोस्तों, रसोई घर में रखी रोटी के साथ यह गलत ही कभी मत करना, नहीं तो आपका जीवन है अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इससे मान सम्मान की होगी हानि। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी है रोटी के साथ भूलकर भी ना करें। अरे यह टीम काम नंबर 1। सबसे पहले तो आपको बता दे दी, महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे बड़े या किसी को भी हाल ही में एक साथ 3 रोटियां परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात बनने वाले के लिए रोटियां निकाली जाती हैं। जेल में कैदियों को भी रोटियां दी जाती हैं। 3 रोटियां अशुभ फलदायी मानी गई है। 3 रोटियों को लेकर जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां लेकर नहीं खानी चाहिए। अगर खाली ही हो तो एक क्लिक करके आप 3 रोटियां खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर देती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। किसी भी महिला को पहले तो दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय इधर उधर नहीं हो जाना चाहिए। अक्सर महिलाएं अपने काम में हाथ डालती हैं, नाना में बगल में बानों ने, यहाँ तक कि वह अपनी निजी अंगों को भी खुरजा दी है जिसके कारण बनने वाला खाना दूषित हो जाता है। और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य से बीमार पड़ सकता है। ऐसा खाना शहर के समान होगा है। इसे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। से धन की हानि होती है। घर में ही में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है। मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा हटा चींटियों को डालते हैं, इससे कम हो जाता है। हमेशा याद रखें, घर की पहली रोटी गाय के लिए निकाह चाहिए और आखिरी कुत्ते के लिए। अगर गए आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति अगर ऐसा नियम बनाकर चले तो उसे कभी पराजित नहीं होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति कई नियम को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में कभी शव नहीं लेते। दोस्तों, सच्चे दिल से बोलो जय माता अन्नपूर्णा। माता अन्नपूर्णा आपके घर में कभी का शव ना आने देमा के लिए एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसे और भी आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।